मलकुल मौत के रूह कब्ज़ करने के मनाजिर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मलकुल मौत से मुलाकात। मलकुल मौत पर कैसे मौत वाक़या होगी। नाज़रीन ग्रामी, हदीस शरीफ में आता है कि जब मलकुल मौत किसी पाकीज़ा नफ्स की रूह कब्ज़ करते हैं तो उसकी रूह कब्ज़ करके रहमत के फरिश्तों के सुपर्द कर दी जाती है, जबकि दूसरी तरफ जब किसी खबीस नफ्स की रूह को कब्ज़ किया जाता है तो उसे अजाब देने वाले खौफनाक फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। अहादीस में यह बात भी आई है कि मलकुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं। बस जिसकी उम्र पूरी हो जाती है और जिसका रिस्क दुनिया से खत्म हो जाता है, आप उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। हदीस में आता है कि जब बंदे की रूह कब्ज़ होती है और उसके घर वाले रोना पीटना शुरू कर देते हैं तो मलकुल मौत दरवाजे को पकड़कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ। न मैंने इसका रिस्क खाया है और ना ही मैंने इसकी रूह कब्ज़ की है, बल्कि मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है, यहाँ तक कि तुम में से कोई बाकी ना बचे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं तो अगर लोग उस वक्त उन्हें सामने अपनी आंखों से देख लें और उनकी बातों को सुन लें तो मैयत को भूलकर खुद अपने आप पर रोना शुरू कर दें। बावजूद इसके कि मलकुल मौत एक फरिश्ता है, उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और हुलिया निहायत ही खौफनाक और अजीबो गरीब है। यहाँ तक कि मजबूत से मजबूत जिगर रखने वाला शख्स भी अगर आपको देख ले तो खौफ के मारे आधी जान निकल जाएगी। इसी हवाले से हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात जब मलकुल मौत से हुई तो आपने उनसे सवाल किया कि ए मलकुल मौत, आप मुझे वो सूरत दिखाइए जिसमें आप कुफार की रूह को कब्ज़ करते हैं। तो मलकुल मौत ने जवाब दिया कि ये आपकी ताकत से बाहर है। लेकिन जब आपने ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने वो सूरत दिखानी शुरू की और फरमाया कि आप अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लीजिए। जब मलकुल मौत अपनी असली सूरत में नमूदार हुए और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो उनकी शक्ल इस कदर डरावनी थी जैसे उनके सर में आग के शोले निकल रहे थे, हत्ता कि उन्हें देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई। जब आपको होश आया तो आपने फरमाया अगर काफिर को महज आपकी शक्ल ही देखने की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से दूसरा सवाल किया और पूछा कि अब जरा ये बताइए कि जब आप किसी मोमिन की रूह कब्ज़ करते हैं तो उस वक्त किस शक्ल में आते हैं। मलकुल मौत ने कहा कि आप जरा मुंह फेरिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान था जिसका जिस्म महक रहा था और उसके कपड़े सफेद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मोमिन को सिर्फ आपके दीदार की दौलत दे दी जाए तो यही काफी है। नाज़रीन, मलकुल मौत के खौफ और दहशत का ये आलम है कि न सिर्फ जिनो इंसान बल्कि फरिश्ते भी आपसे इस तरह डरते हैं जैसे इंसान शेर को देखकर डरता है। हर जी रूह जिनो इंसान की रूह को कब्ज़ करने वाले मलकुल मौत को कैसे मौत आएगी, ये भी एक दिलचस्प वाक़या होगा। रवायात के मुताबिक रोज़े महशर अल्लाह ताला के हुक्म से हर नफ्स पर मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला अर्श के फरिश्तों को भी मार देंगे। फिर हजरत जिब्राइल, मीकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मर जाएंगे और सिर्फ अल्लाह की जात बाकी बचेगी और नीचे सिर्फ मलकुल मौत बाकी रह जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अपने जलाल में आकर पूछेंगे कि बताओ कौन बाकी है। इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ऐ मेरे रब, ऊपर तू बाकी है और नीचे तेरा गुलाम बाकी है। फिर अल्लाह का हुक्म होगा कि तुम भी मर जाओ और इस तरह तमाम मखलूक के रूह कब्ज़ करने वाले की रूह को खुद अल्लाह ताला कब्ज़ फरमाएगा। इस दौरान मलकुल मौत ऐसी चीख मारेंगे कि अगर उस वक्त कोई इंसान होता तो उसका कलेजा फट जाता। जब अल्लाह ताला सबको मौत दे देंगे तो फरमाएंगे कि है कोई मेरा शरीक जो मेरा मुकाबला करे। आज सिर्फ मैं ही बादशाह हूँ, जमीन के वो बादशाह आज कहाँ चले गए, आज सिर्फ मेरी बादशाहत है। दोस्तों, आखिर में दुआ गो है कि अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें अच्छी मौत नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी और पूरी इंसानियत की इस्लाह के लिए दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कर दें।